हेलो एंड वेलकम टू डिफरेंट किस्म के डिस्कशन। ओके, ये डिस्कशंस आप लोग टाइटल में देख ही लिए हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे हम लोग क्वियर तंत्रा के बारे में डिस्कस करें, गे तंत्रा के बारे में डिस्कस करें। ओके, सो बात आते हैं कि अगर आप मान लो कि एक सोशल कंडीशनिंग के अंदर रहते हो तो आपके लिए ये गेनेस या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप्स ये सब आपको बहुत हर्ट कर सकते हैं। सो आई एम रियली सॉरी कि आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक एंड आई डू नॉट वांट टू इंटेंशनली हर्म यू। सो अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं ये सब टॉपिक से तो यू कैन स्किप। बट अगर आपको जानना है कि व्हाट इज़ बेसिकली क्वियर तंत्रा इज़, तो आप भले आप सेम जेंडर रिलेशनशिप पे बिलीव करते हो, क्वियर कम्युनिटी पे बिलोंग करते हो या फिर ना करते हो, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कोई जेंडराइज्ड वर्जन्स में मैं नहीं बोलूँगा एंड एट द सेम टाइम कोई रिलीजन बेस पे नहीं बोलूँगा। मैं जो बोलूँगा ये मेरा खुद के रियलाइजेशन है। सो और मैं एक ही चीज़ कि मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई हीलिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सो यूट्यूब में हूँ और यूट्यूब में ही आप लोग फॉलो कीजिएगा। ओके, और कोई इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं हो तो स्कैमर से बचेगा। सो बात करते हैं। यहाँ पे बात मैं करूँगा गे स्पिरिचुअलिटी का, क्वियर स्पिरिचुअलिटी का, व्हाट इज़ बेसिकली तंत्रा एंड व्हाट इज़ बेसिकली गेनेस। नाउ अगर आप बोलोगे कि दादा ये बहुत अजीब लगता है, तो तंत्रा भी एक अजीब सब्जेक्ट है एंड गेनेस भी एक अजीब सब्जेक्ट है। अब ना दो अजीब सब्जेक्ट को आप जुड़ लोगे एक साथ, सो येस इट डज़ मेक अ ब्यूटिफुल सेंस। तो ये एक बहुत अच्छा सेंस करते। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है कि जो लोग अभी भी एक मास कंडीशनिंग्स के अंदर रहते हैं वो लोग ना तंत्रा को समझ पाते हैं ना गेनेस को। तो अगर आप एक क्वियर कम्युनिटी पे बिलोंग करते हो, अगर आप गे हो, लेस्बियन हो या फिर ट्रांस हो, आपको ऐसा लगता है कि रिलीजन आपको एक्सेप्ट नहीं किए तो आप रिलीजन को क्यों एक्सेप्ट करेंगे। वेल ये बात रिलीजन का नहीं है, ये बात आते हैं शक्ति का। ना तंत्रा स्टार्ट्स विद दिस शक्ति, दिस प्रोसेस, दिस एनर्जी। सो वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है जन्म का, वो एनर्जी है मृत्यु का एंड ये एनर्जी है टाइम का। सो तंत्रा को अगर आप डिस्क्राइब करोगे मेरे हिसाब से, इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकिल विच बिलोंग्स टू आवर बॉडी ओनली। लाइक तंत्रा एग्जिस्ट्स इन आवर बॉडी ओनली। तो ये हमारे अंदर रहता है, ये कोई बाहर का चीज़ नहीं है। एट द सेम टाइम बीइंग अ गे गाय और बीइंग अ क्वियर गाय आपके लिए समझना, अपने शरीर को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद आपके इमोशनल साइड को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड देन रिलीजन को समझना। तो ये तीनों चीज़ों को बहुत आसानी से अगर आप समझने की कोशिश करोगे नहीं होगा, क्लियर कट नहीं होगा, क्योंकि समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो फर्स्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इन अ वे कि फर्स्ट आप समझिए कि ये साइकिल क्या है। जब आप बड़े हो रहे हो, जब आपका धीरे धीरे अट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है कि यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गाइज या फिर सेम जेंडर। हो सकता है यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गर्ल्स, सेम जेंडर। एंड जब आप अट्रैक्टेड फील करते हो तब आप फीलिंग्स भी डेवलप कर रहे हो और वो फीलिंग्स को आप शेयर नहीं कर पा रहे हो जैसे दूसरे तीसरे लोग कर पा रहे हैं। आप वो फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो, अब उसको सबोटैच करके रख रहे हो या फिर कंप्लीटली सप्रेस करके रख रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए हो सकती है वो फीलिंग्स को इग्नोर ही अब कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि रिलीजन में ये ख़राब है या फिर पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम में ख़राब है, समाज इसको अच्छे तरीके से नहीं लेते, तो काइंड ऑफ इसको शायद ये सोचना या फिर ये फील करना गलत है। वेल ये गलत हो सकता है अगर आप इस चीज़ को गलत इंटेंशन से देख रहे हो तो। बट अगर आप खुद के सेल्फ सोल डिस्कवरी के लिए देख रहे हो, अगर आप मैच्योर होकर इस चीज़ को देख रहे हो तो ये गलत नहीं है। क्योंकि खुद के बारे में फील करना क्या गलत है? अगर एक पुरुष अपने फीलिंग्स को जर्नल करते हैं, अपने फीलिंग्स को समझते हैं, या फिर एक नारी अपने फीलिंग्स को समझते हैं, अपने फीलिंग्स को जर्नल करते हैं, अगर एक किन्नर अपने फीलिंग्स को समझते हैं जर्नल करते हैं, क्या ये गलत हो सकता है? नो, राइट। वैसे ही जो लोग समलैंगिक होते हैं, जो लोग गे होते हैं, जो लोग क्वियर होते हैं,
इनके साथ एक डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनर्जी साइकिल चलते हैं, इनके अंदर चलते हैं। तो ये एनर्जी क्या है, मान लीजिए हम लोग एक खाना खा रहे हैं और वो खाना हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, एंड वो डाइजेस्ट होना वो भी बिना शक्ति के वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं, एक शक्ति वो खाना को डाइजेस्ट करवाते हैं, एंड वो करने से प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हो रहा है किसकी वजह से, शक्ति की वजह से। नाउ ये जो शक्ति है इसको आप देख नहीं सकते हो, इसके बारे में पढ़ नहीं सकते हो, बट ये एक सीक्रेटिव साइकिल के थ्रू आपके अंदर आते हैं। आप नींद से जगते हो वो भी शक्ति की वजह से, नींद में जाते हो वो भी शक्ति की वजह से, जो भी काम करते हो वो भी एक शक्ति की वजह से। नाउ द थिंग इज, ये यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट रिलेम हैं, और डिफरेंट रिलेम में डिफरेंट सोल रहते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आपके सोल का जो डायमेंशंस और मेरे सोल के डायमेंशंस एक नहीं हो सकता है। हर एक सोल हर एक डिफरेंट डायमेंशंस लेके चलते हैं। उनमें से क्या है, कुछ सोल्स जो रिलेम में रह रहे हैं, उस रिलेम से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शंस लेके दूसरे रिलेम पे चले जाते हैं या फिर विचरण करते हैं। लाइक आपके जो सोल है एक मैग्नेटिक स्पेशल किस्म के अट्रैक्शंस लेके चल रहे हैं एक डिफरेंट रिलेम में ना। बात आती है कि वो अट्रैक्शंस क्या है, हो सकता है ये अट्रैक्शंस हो सकता है लाइक attract good things, attract desires, attract passion, attract roots। अब जो लोग डॉक्टर हो रहे हैं वो उस काइंड ऑफ पैशन को, डॉक्टर इंजीनियर जो भी हाई रिलेम हाई जगह पे जा रहे हैं, हाई पोजीशंस पे जा रहे हैं, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो लोगों के अंदर वो पावर ही नहीं है वो लोग भटक रहे हैं। यस, वो लोग एक मीडियोकर एनर्जी को लेके चले, वो भटक रहे हैं, बट उन लोगों को भी एक ना एक टाइम पे, एक ना एक लाइफ टाइम पे वो अट्रैक्शंस के प्राप्ति होंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपना रूट को फॉलो करते हैं। लाइक कुछ सोल्स ऐसे हैं जो अपना रूट को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कोई अपना डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने डिज़ायर्स को, कोई अपने नीड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई अपने पावर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई कोई अपने पैशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे सोल्स हैं जो अपने रूट को अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये रूट को अट्रैक्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि वो अपने रूट को ढूंढते हुए सेम प्रकृति के और भी एक पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वन सोल इज अट्रैक्टिंग अनदर सोल। हो सकता है कि वो सोल का जो रूट है वो लड़का है और वो सेम काइंड ऑफ और एक सोल को अट्रैक्ट करे इस डिवाइन रिलेम में। एंड दैट्स हाउ दिस मैग्नेटिक अट्रैक्शन स्टार्ट्स। सो कैसे, मान लीजिए कि आप एक लड़की के बॉडी में आपका सोल है और आप अपनी रूट को अट्रैक्ट कर रहे हो कि व्हाट इज़ वुमेनहुड, and suddenly you attract a beautiful woman and आप उसको प्यार करने लगे हो, उसके अंदर बहुत, उसके बारे में बहुत अच्छे से फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हो, क्योंकि आप रूट का तलाश में हो। एंड जब आप दोनों मिल रहे हो, भले वो सेक्सुअली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, तब जाके आपको एक राहत मिल रहा है, बिकॉज आपको पता चल पा रहा है कि वाओ, I am with this girl. Being a girl, I am with this girl and I am exploring my root. Same, being a boy, meeting with a boy and exploring roots. यहाँ पे एज मैटर नहीं करता है, जेंडर नहीं मैटर करता है, वो सेटिस्फेक्शन। जब कोई डॉक्टर्स को देखोगे, इंजीनियर्स को देखोगे, प्लेयर्स को देखोगे, एक्टर्स को देखोगे, डांसर्स को देखोगे, वो जब एक परफॉर्म करते हैं, वो जब एग्ज़ाम देते हैं, वो जब सक्सेसफुल होते हैं, जो फीलिंग्स उनके अंदर आते हैं, सिमिलरली जब आप सेम जेंडर पर्सन हो और आप अपने लवर को देखते हो, सेम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, सोल सूदिंग एनिग्मा आपको फील हो जाता है। सो गे स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विथ दिस मैग्नेटिक डिवाइन अट्रैक्शंस। जो अट्रैक्शंस को लेके आप आए हो अपने रूट को ढूंढते हुए, और जिस रूट को आप ढूंढ रहे हो वो रूट आपको मिल रहा है सेम
जेंडर के बॉडी के अंदर, एंड यू आर अट्रैक्टिंग दिस गाय, एंड ऑल्सो बीइंग अ गाय यू आर अट्रैक्टिंग दिस गाय, एंड बीइंग अ फीमेल यू आर अट्रैक्टिंग दिस फीमेल. नाउ इसके लिए मैं बोलूँगा हमारे कम्युनिटी पे एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट में हम लोग बढ़ पाते हैं, लाइक जब व्हेन वी आर लुकिंग द गाय और अ गर्ल, आप देखोगे, आप अगर कम्युनिटी के हिस्से हो तो भी आप समझ पा रहे हो इस चीज़. उस आई कांटेक्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और उस आई कांटेक्ट के बेसिक पे हम टच करते हैं, फील करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, एंड डरते भी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह पे है कि सामने वाले पर्सन एडवांटेज लेके चले जाते हैं. हम लोग फील किए कि हाँ सामने वाले पर्सन की भी सेम एनर्जी है, बट वो आके बहुत बदतमीज़ी से बात किए, बट अगर आप देखो तो शायद वही आपको सिग्नल्स दे रहे थे, वही आपको देख रहे थे, बट हो सकता है कि वो कुछ गलत तरीके से देख रहे थे या फिर कुछ अलग ही सोच रहे थे. बट 90%, 95% आप देखोगे कि जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट्स होते हैं, खास करके सेम जेंडर के, वो आई कांटेक्ट के बेसिक पे. ना ये मॉडर्न डे का जो डेटिंग वगैरह है, आई एम नॉट वेरी मच यूज टू विद दिस, एंड आई एम नॉट गोना से सच थिंग्स के डेटिंग ऐप्स के थ्रू. येस, डेटिंग ऐप्स के थ्रू बहुत आसान हो जाता है कि आपको ऑलरेडी पता चल रहा है, आप एक कम्युनिटी के अंदर जा रहे हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस, स्पिरिचुअल कनेक्शंस. सो नाउ गे तंत्रा और क्वियर तंत्रा के जो फर्स्ट फेज है वो है फाइंडिंग योर रूट. सो जैसे आप अपने रूट को फाइंड कर रहे हो, सो आपको क्या लग रहा है कि वाह यू आर गेटिंग अ पर्पस. सो आपके लिए वो प्यार नहीं रहा, आपके लिए वो एक रिलीजन बन गया, वो एक डिवोशन बन गया. तो इसीलिए क्या होता है, लॉट्स ऑफ गे मेन या फिर लेस्बियन वुमेन ट्रस्ट्स अ लॉट. ये स्ट्रेट रिलेशनशिप पे भी होता है, बट वहाँ पे एक अलग किस्म की एनर्जी है जहाँ पे आप डिस्कवर कर रहे हो, एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हो. उन लोगों का स्पिरिचुअलिटी है डिस्कवर करना, और हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या है, फाइंडिंग आवर रूट, लाइक ढूंढना उस चीज़ को जो चीज़ दोनों को ही नहीं पता है. बट उन लोगों के लिए क्या है कि एक पर्सन के अंदर फल है, दूसरे पर्सन उस फल को ढूंढ रहे हैं. सो काइंड ऑफ समवन इज हैविंग समथिंग, someone is having something, or someone is keeping a secret, and the other person will get that thing, and then as a child they will get their fruits of their passion. But in this relationship में जब आप लोग मीट करोगे, the spiritual intimacy होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका जो दोनों के जो सोल का रूट है, ये दो रूट एक जगह पे आ रहे हैं. एंड इसीलिए रूट चक्रा डेफिनेटली जो लोग सेम जेंडर के होते हैं, ये लोगों के रूट चक्रास बहुत ओपन हो जाते हैं. आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने दम पे बहुत ऊंची जगह पे गए हैं, जो लोग बहुत ह्यूमिलिएशन सहने के बाद भी बहुत ऊंचे जगह पे गए हैं, क्योंकि इन लोगों के रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो रूट को ढूंढने के लिए ही यहाँ पे आए हैं. तो ये लोग बहुत इनसिक्योरिटीज़ को झेलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को झेलते हैं, बट एट द एंड का जो जर्नी होता है वो बहुत फुलफिलिंग होता है. सो आज के लिए जो ये गे तंत्रा के सब्जेक्ट है कि हाउ टू एंटर इनटू योर स्पिरिचुअल रिलेम. यस, इस रिलेम पे आने के लिए अगर आप एक क्वियर कम्युनिटी के हो, या फिर आप लेस्बियन हो, गे हो, जो भी LGBTQ कम्युनिटी के अगर आप हो, या फिर आप खुद को आउटकास्ट मानते हो, लाइक आपको पता नहीं है, आप क्यूरियस हो, आपको सच में पता नहीं है कि आपका आइडेंटिटी क्या है, तो ये रीडिंग, ये डिस्कशंस मदद करेंगे आपको अपना रूट को ढूंढने के लिए. आप अपने शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलता है उसको फील करिएगा, एंड देन जब आप वही इंग्रेडिएंट्स, वही फीलिंग्स, वही वार्मनेस, अगर आप सेम जो पर्सन को प्यार करो उसके अंदर आपको वही सेम चीज़ मिलेगा, तो आपको क्या लगेगा कि ये बहुत फैमिलियर है, एज इफ उस पर्सन को आप बहुत पहले से जानते हो. इसीलिए क्या होता है, हम लोगों का जो प्यार होता है और अट्रैक्शंस होता है वो फैटल होता है, एंड एट द सेम टाइम जब हम लोग बिछड़ जाते हैं, या फिर ये काल के चक्र में जब ये अट्रैक्शंस को हम ढूंढ नहीं पाते, या फिर अट्रैक्शंस
के साथ साथ हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये जो पूरा तंत्रा स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं वो हमारे शरीर में हो रहे हैं, हम ही साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये किसका साइकिल को हम स्टार्ट कर रहे हैं? ये साइकिल है रूट को फाइंड करने का। सो द मोमेंट यू आर फाइंडिंग योर रूट, द मोमेंट you are finding your person, that very moment you are starting a beautiful cycle, a beautiful energetic cycle। और क्या होता है इसके चलते हुए? हम लोग ओवर थिंक करते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, पता नहीं चल पाते कि इस साइकिल को कैसे आगे लेके जा पाए। तो अक्सर क्या होता है कि हम एक पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं एंड दूसरे पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड। यहाँ पे और भी चांसेस है कि मल्टीपल रिलेशनशिप के बाद फाइनली आप दोनों एक दूसरे की साइकिल को समझ पाते हो, क्योंकि ये जो क्वियरनेस है ये इटसेल्फ एक तांत्रिक वर्जन्स ऑफ सोल्स है। आपको अलग तरीके से तंत्र समझने का मतलब समझना नहीं है, आपको खुद के अंदर के जो मिस्टिक एबिलिटीज़ है या फिर मिस्टिक इंफॉर्मेशन है, इसको अगर आप समझोगे तो आपको ये क्वियर तंत्रा भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। बट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, अगर आप एक क्वियर हो और आप स्पिरिचुअल ट्रूथ को ढूंढ रहे हो, दैट मीन्स यू आर बेसिकली फाइंडिंग योर रूट, आप अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो पहला जो क्लैश होता है वो होता है कि खुद को एक्सेप्ट कर पाना कि आप दूसरों से अलग हो। किसी के लिए हो सकता है कि अपने फेमिनाइन साइड को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो सोचते नहीं वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, या फिर वो अपने फेमिनाइन साइड को बहुत हेट करते हैं। किसी के लिए ये हेट्रेट पे बदल जाते हैं, किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा शेम में बदल जाते हैं, किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी में बदल जाते हैं। बट ये सारी चीज़ होता है जब आप अवेकेंड नहीं हो, जब आप अवेकेंड जर्नी को स्टार्ट नहीं करते हो। जैसे जैसे आप सोल के अवेकनिंग जर्नी को स्टार्ट करते हो वैसे वैसे ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे वैसे वो फैटल अट्रैक्शंस नहीं रहते, वो एक नॉर्मल वे में चले जाते हैं। एंड तब धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि ओके व्हाट डू यू नीड एंड व्हाट यू डोंट नीड। तो इसीलिए क्या होता है, मेरे को ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एट योर यंग एज यू गेट अट्रैक्टेड लॉट्स ऑफ एल्डर गाय, क्योंकि आपको लगता है कि वो रूट है, बट आपका जो सोल है वो उसको पता नहीं कि आपके बॉडी की एज क्या है, उसको पता है कि उनकी एज क्या है। ओके, सो इसीलिए आप देखोगे कि यू आर अट्रैक्टेड टू मच एल्डर गाय। ना इसका एक डैडी इशू ये वो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग, क्योंकि मैं ये समाज के सो कॉल्ड बुकिश नॉलेज से थोड़ा सा हट के लाइफ को पढ़ता हूँ। मेरे पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली मेरे पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं जितना भी नॉलेज में गेन कर रहा हूँ उसको मैं विजडम में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक थिंग्स, यू कैन cut my belief and you can edit whatever you want, but it's just like my experience I'm saying। so क्या होता है ना कि आप अट्रैक्टेड हो जाते हो पावरफुल या फिर सिमिलर या फिर थोड़ा सा एजेड पर्सन की तरफ, क्योंकि आप रूट को ढूंढ रहे हो। एंड जब आप ढूंढने के लिए निकलते हो तब आप ये नहीं देखते हो कि क्या आपके पास है, क्योंकि आपको चाहिए कुछ, आपको कुछ चाहिए। तो द मोमेंट यू गेट समथिंग 90% चांस वहाँ पे ही रह जाता है कि आप भूल जाते हो कि इससे आप मिले हो, आपको लगता है कि इसको आप मिला है, लाइक आपको मिला ही है। सो यहाँ पे बात क्या है कि आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हो कि आप खुद के बारे में या फिर खुद के सोल नीड को भूल जाते हो, और वहीं पे कर देते हैं हम गलतियाँ, क्योंकि आपके सोल को पता नहीं होता है कि आपके बॉडी की एज क्या है। और इस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत कम उम्र में हम फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत कम उम्र में हम लोग बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस देख लेते हैं।
बट इनमें से बहुत सारे लोगों का, जो लोगों का लेट अवेकनिंग हुआ है, जो लोग 40 अबव में खुद को डिस्कवर किए, उनके लिए ये एक्सपीरियंस अलग है। उनके डॉक्यूमेंट्री मैंने पढ़ा हूँ, उनके साथ में बात किया हूँ, उनके लिए हाँ एक चीज़ है, दे आर वेरी शाई। उनके लिए ये पूरे एक्सपीरियंस एक शाइनेस पे बदल जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यस, उनके लिए जो स्टोरी रहता है कि वो खुद से लड़ता है, वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाते, वो समाज के लिए एक अलग पर्सन है। और बट जब वो खुद बेडरूम में आते हैं तो वो कंप्लीटली खुद के साथ आंखें नहीं मिला के बात कर पाते खुद के साथ। तो उनके लिए ये पूरे चीज़ शेम में बदल जाते हैं। बट बहुत कम उम्र के लोगों के लिए ये चीज़ एक ट्रॉमा में बदल जाते हैं। बट एट द सेम टाइम हम जो भी स्टार्ट करते हैं साइकिल को, जिस तरीके से भी स्टार्ट करते हैं साइकिल को, साइकिल के एंड में मैं देखा हूँ एक प्रॉपर जोन में आप चले जाते हो। मैंने देखा हूँ, मैंने पढ़ा भी हूँ, क्योंकि रूट को जो आप ढूंढने की कोशिश करें वो रूट आपको मिल जाता है। सो ये तंत्र को अवॉइड मत कीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि शायद आप कुछ मिस कर रहे हो, या फिर शायद आपको नहीं मिलेगा वो प्यार, शायद आप इस जन्म में आप उस चीज़ को पाने के लिए नहीं आए हो। बट ट्रस्ट मी, ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपको जिस तरीके से इस जगह पे लेके आए, उसी तरीके से आपके जो सोल रूट है उसके पास भी लेके जाएंगे। एंड एट द एंड यू विल बी विक्टोरियस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैं कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को, आप लोग फॉलो करते रहिए। एंड अगेन, मैं आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको मदद करने के लिए आया हूँ, ये भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो वाला नॉलेज नहीं है। बट एक चीज़ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं मेरे स्टोरी बोलने के लिए आया हूँ, ताकि अगर आप अंडर क्लोजेट हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो बट कह नहीं पा रहे हो, तो ये स्टोरी आपको मदद करेंगे खुद के बात को सुनने में। लाइक हो सकता है ये मेरे बात नहीं है, ये आप ही का बात है और आप मेरे मुंह से सुन रहे हो। सो काइंड ऑफ यू विल गेट द पीस। आपके मन में पीस आ जाए, यही मैं चाहता हूँ, और कुछ नहीं। जय मां काली। मैं मिलूँगा इस टॉपिक पे और एक दिन। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपके वर्डिक्ट्स। बाय बाय।